हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? मैं बढ़िया। जापान का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है टेक्नोलॉजी, रूल्स, सफाई। बट आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो मुझे जापान के बारे में बिल्कुल पसंद नहीं है, और मुझे पसंद नहीं है तो आपको भी पसंद नहीं आएंगी। तो चलो शुरू करते हैं। वन इज डिफिकल्ट इन रेंटिंग अपार्टमेंट। Getting rented apartment in Japan is difficult for Japanese themselves. Sometimes Japanese people may also have to pay months of rent in advance, a guarantor, and so many different tasks. So for foreigners, it's more difficult because we came from different country. We don't know the language. Culture is completely different. यहाँ पे यूआर अपार्टमेंट हैं जो कि फॉरेन फ्रेंडली हैं, तो ज़्यादातर फॉरेनर सबसे पहले वही ऑप्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस owner reject foreigners because foreigners make so much noise and culture and language. अब इन्हें कौन समझाए भाई, ये नॉइस नहीं है, हमारी टोन है, हम ऐसे ही बोलते हैं और यही हमारा प्यार दिखाता है। अगर हम बहुत ही स्लो, बहुत ही धीरे बोलेंगे तो लोगों को लगेगा कि भैया हम बीमार हो गए हैं। वी टोटली अंडरस्टैंड मैनी अपार्टमेंट्स हैव द रिस्ट्रिक्शन फॉर पेट। हम यहाँ खुद को नहीं पाल पा रहे हैं, तुम्हें लग रहा है हम पेट लेके आएंगे यहाँ। बट कुछ अपार्टमेंट्स ऐसे विच आर नॉट चाइल्ड फ्रेंडली। वो लोग प्रेफर करते हैं कि जो उनके किराएदार हो वो सिंगल या फिर कपल हो, बच्चे या पेट वगैरह ना हो, बिकॉज उनको अपनी प्राइवेसी इतनी ज़्यादा पसंद है कि वो कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। सो दिस इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क आई फाउंड इन जापान। बट हम लोग सीधा यूआर अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए, तो हम ये इधर उधर के चिक चिक से पहले ही दूर हो गए। Tiring work routine. If you work in a typical Japanese company, तो समझ लो बैंड बज गई है, क्योंकि ये लोग ओवरटाइम को ओवरटाइम नहीं समझते, ये उसको वर्किंग आवर में इंक्लूड करते हैं। तो भैया ये हमसे तो ना पाएगा। हम 9 से 5 के बाद अगर 5:01 हो जाता है ना घर जाने में, मम्मा बेलन लेके घर पहुंच जाती हैं। तो अब इन्हें कौन समझाए कि हम ओवरटाइम कर ही नहीं सकते हैं। यहाँ पे क्या है ना, लाइफ आपकी वर्क ऑफिस के अराउंड ही रिवॉल्व करती रहती है। नो फैमिली लाइफ, नो सोशल लाइफ। इन लोगों को ना थोड़ा डर है फॉरेनर्स से, विदाउट एनी रीजन। एक्चुअली क्या है, दे पीपल आर सुपर शाय, दे आर रियली अशेम्ड टू मेक मिस्टेक्स। गलती करने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। नहीं, आप ये लोग मेंटेलिटी बना लेते हैं कि भैया अगर हम गलती करेंगे तो सामने वाला पता नहीं क्या सोचेगा। वही जो आपने सुना है 4 लोग का क्या कहेंगे, वो यहाँ पे भी है। लोग सुपर शाय, स्ट्रिक्ट होते हैं और ये गलती करने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। इसकी वजह से ये लोग बात करने से, कॉन्टैक्ट बनाने से बहुत ज़्यादा मतलब दूर ही रहते हैं। ये खुद ही एज्यूम कर लेते हैं कि ये सामने वाला बंदा ना हमसे बात कर पाएगा, और अगर हम गलती करेंगे तो पता नहीं हमारे बारे में क्या सोचेगा। आपने सुना है ना 4 लोग क्या कहेंगे, हमारे यहाँ तो बहुत फेमस है, तो वो चीज़ यहाँ पे भी है। अब क्या है, बहुत सारे जापानीज लोग हैं वो इंग्लिश नहीं बोलते हैं। इट्स ओके, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है अगर आप इंग्लिश नहीं बोल रहे हो। हमारे यहाँ भी बहुत लोग इंग्लिश नहीं बोलते, बट हम लोग नहीं बोलते फिर भी हम बोल लेते हैं। हम लोग ऐसा नहीं है कि अरे गलत हो गया तो क्या होगा, ठीक है भैया बोलो इंग्लिश, जितनी आती है उतनी बोलो, कुछ तो समझ आएगा। ये लोग ना ही इंग्लिश बोलते हैं और तुम्हारी जापनीज समझेंगे नहीं। अब कैसे इनसे बात करें? तो ज़्यादातर लोग खुद ही तुमसे दूर रहेंगे ताकि हमें बात ही ना करनी पड़े। अवॉइड करते हैं लोगों को। नेचुरल डिजास्टर, अर्थक्वेक। अब हमें पता है भैया अर्थक्वेक जापान में आते रहते हैं, अब बहुत ही नॉर्मल कॉमन हो गया, बट ठीक है ज़्यादातर हार्मलेस होते हैं। जिस चीज़ से हमें ज़्यादा डरना चाहिए वो है सुनामी, वॉल्केनो, स्नोफॉल, लैंडस्लाइड, हैवी रेन्स। यहाँ पे मतलब जब मन उठाया बारिश हो जाती है, स्नोफॉल हो रही है, टाइफून आ रहे हैं, इतनी बुरी हवा चल रही है। गर्मियों में इतनी गंदी गर्मी होती है। हमारे यहाँ का जो 45-46 डिग्री टेम्परेचर हम लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, यहाँ का हम लोग 20 से 25 डिग्री भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ऐसा लगता है सूरज हमारे सिर पे ही बैठा है। यहाँ पे मोर देन 100 एक्टिव वॉल्केनोज हैं। ठीक है, इवन दो दे आर नॉट कॉजिंग एनी हार्म, बट स्टिल इट्स स्केरी टू थिंक अबाउट दैम। कहीं कुछ हो गया तो। Fortunately, Japan is much more prepared for this disasters as compared to our beloved India. But still डर तो लगता ही है। महंगाई, या इसे कह लो टू मैनी फीस और टैक्सेस। यहाँ पे इतने ज़्यादा टैक्स है कि हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। खाना भी खा रहे हो तो उस पर भी हद से ज़्यादा आपको टैक्स देना पड़ेगा।
10 रुपए की सब्जी पे 20 रुपए टैक्स लगा लो आप। तो ऐसा है यहाँ पे बिल, यहाँ पे लाइट और पानी के ऐसे आते हैं कि भैया कभी कभी मतलब किसी किसी महीने 30,000 तक बिल आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी पानी वानी का। इवन टू चेंज द अपार्टमेंट दे आर एन एक्सेसिव फीस। तो इट रियली स्केयर्स फॉरेनर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। हमें भी डर लगता है, बाकी फॉरेनर्स को भी डर लगता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियंस ही डर रहे हैं इस चीज़ से, बाकी लोग भी इस चीज़ से बहुत डरते हैं। इतनी समर एंड द सन, भैया यहाँ की गर्मी, समर इन मोस्ट ऑफ जापान इज इंटेंस, इट्स हॉट ह्यूमिड। ये वेदर स्टार्ट होता है आपका मिड जुलाई, रेनी सीजन के बाद मिड जून से आपका ये सीजन स्टार्ट हो जाएगा समर का। यहाँ के समर्स की, गर्मियों की एक यूनिक चीज़ है कि हमारे यहाँ क्या होता है, सनसेट हो गया तो मौसम थोड़ा ठंडा, मतलब थोड़ा सा ठीक हो जाता है। यहाँ क्या है, अगर सनसेट हो गया उसके बाद भी आग लगी रहती है, इतनी गर्मी है। ऊपर से यहाँ पे यूवी रेज बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो आपको हमेशा अपने साथ यूवी प्रोटेक्शन लेके ही चलना पड़ता है। लकीली जापान में यूवी प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अब क्या होगा, आप थोड़े दिन तक जापान में रहोगे ना, तो आपको आदत हो जाएगी, अम्ब्रेला लेना है, हैट लेना है, सनस्क्रीन लेनी है, सन ग्लासेस लेने हैं। मतलब ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो आप हमेशा अपने साथ ही रखोगे पूरी गर्मी। लैक ऑफ डिजिटलाइजेशन। अब आप सोच रहे होंगे बेवकूफ़ है, जापान तो मोस्ट टेक्निकली एडवांस कंट्री है। ठीक है, मैं भी मानती हूँ जापान इज़ द मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री अराउंड द वर्ल्ड, बट यू कैन नॉट एस्केप पेपर वर्क इन जापान। यहाँ पे ये नहीं है पेपर कम यूज़ करो पेड़ बचाओ, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। हर छोटे से छोटे काम के लिए पेपर वर्क ही होगा। कैश बहुत ज़्यादा चलता है यहाँ पे। ठीक है, क्रेडिट कार्ड यूज़ होते हैं, बट अभी भी 50 से 60% जगह पे यहाँ पे कैश ही यूज़ होता है। यहाँ पे ना अभी भी पर्सनल सील यूज़ होती है, जो स्टैम्प होती है अभी भी वहाँ पे यूज़ होती है। फॉरेनर्स को थोड़ी डिफिकल्टी होती है बिकॉज हमारे नाम का कांजी वर्ड नहीं होता है जिसमें इनकी पर्सनल सील बनती है, तो हमें काताकाना में सील बनवानी पड़ती है। बैंक में आपको बहुत ज़रूरी है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में भी कभी आपको सील्स की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इट इज़ रिकमेंडेड कि अगर आप जापान आ रहे हो तो आप अपनी पर्सनल सील भी बनवा लो काताकाना में। हिरागाना में ये लोग बहुत जगह रिजेक्ट कर देते हैं, तो इट्स बेटर, क्योंकि फॉरेन नेम जो होते हैं वो काताकाना में लिखे जाते हैं, सो इट्स बेटर कि आप काताकाना में ही अपनी सील बनवा लो। लैक ऑफ वेजिटेरियन फूड, ये आप मेरी हर वीडियो में सुनोगे। ठीक है, जापानीज फूड इज ग्रेट, इट इज़ हेल्दी, टेस्ट ग्रेट, they have everything from sushi to salad, everything. Compared to an average Indian diet, Japanese diet is much healthier. But for a vegetarian, it's complicated. क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ में नॉन वेज मिल ही जाएगा। इवन यहाँ की जो फ्लेवर्ड योगर्ट होती है उसमें भी पोर्क कंटेंट होता है, तो कुछ भी खाने से पहले इंग्रेडिएंट्स ज़रूर पढ़ लेना। But seafood and rice is not for everyone, yaar. If you are hardcore vegetarian, you are not going to be quite as happy living in Japan. Even if they have millions of options, millions of delicious food chain, तुम्हें अपना घर का खाना ही खाना पड़ेगा, जैसे हम खा रहे हैं इतने सालों से। तो ये तो कुछ चीज़ें थी जो मुझे जापान के बारे में अच्छी नहीं लगती। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगी जो जापान के बारे में बहुत सही है, मतलब आप चाहोगे कि आपकी कंट्री में भी वो ज़रूर हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून, बाय।